का जो धनराशि है उसको हम लोगों ने निर्गत करके लखनऊ में बनाने का उसका निश्चय किया। और संस्कृत का अध्यापक भी माध्यमिक अध्यापक के तरह वो जो अध्यापक पुरस्कार है जो गवर्नर के द्वारा दिया जाता था, अब मुख्यमंत्री जो राज्य पुरस्कार है, अध्यापक पुरस्कार है, वो भी संस्कृत के अध्यापकों को उसी प्रकार से मिलेगा। और सेवा का विस्तार जो माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक को मिलता है वो संस्कृत के जो अध्यापक है उनको भी मिलेगा। और जैसे प्रयागराज बोर्ड में टॉप करता है संस्कृत का माध्यमिक का विद्यालय का बच्चा, उसको 1 लाख रुपए और टैबलेट दी जाती है, उसके नाम से सड़क बनाई जाती है। ये हमने शुरू किया था। और 2018 से हमने इसको ये भी शुरू किया कि जो संस्कृत के विषय में हाई स्कूल और इंटर में बच्चा प्रथम 10 स्थान पर प्राप्त करेगा उसको 1 लाख रुपए और टैबलेट, और उस बच्चे की चिट्ठी पर वो जहां रहता है वहां की सड़क उसके नाम पर होगी। और सड़क को बनाने का काम भी सरकार प्राथमिकता के आधार पर करेगी। मैंने क्यों कहा ये, इसलिए कि आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन का कार्य और मंतव्य भी यही है। और आप जैसे आज जाओ, यहां तो मंत्रोच्चारण पढ़ रहे थे वीरेंद्र जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अब कहीं कथा और कहीं अब तो रामायण का माइक बजते हुए बहुत कम दिखाई पड़ता होगा। अब तो बच्चे के जन्मदिन होता था, हम लोग का जन्मदिन होता था तो अम्मा सत्यनारायण भगवान की कथा सुनवाती थी, पंजीरी बनती थी, लोगों को भगवान का स्मरण आता था, कथानक सुन के अंतर मन में अपने पूर्वजों का, अपने धर्म के प्रति जो आस्था थी वो जागृत होती थी। जनेऊ होता था, कहते थे ब्रह्मांड का एंटीना है, शिखा रखते थे लोग। लेकिन समय के परिवर्तन के साथ जो हमारी पारंपरिक व्यवस्थाएं थी उनमें परिवर्तन हुआ है। और परिवर्तन का मूल कारण था हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। और इसको तेजी के साथ बढ़ने का वो जो मूल कारण हुआ कि आज आप ढूंढने जाओ कि पंडित जी को कथा कराना है और नवरात्रि की पूजा कराना है तो आपको बामुश्किल कुछ लोग पुरोहिती करते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि ना तो वैसी श्रद्धा लोगों में रह गई कि उनके जीवन यापन के लिए उतना उनको अंश मिल जाए उनके मंत्रोच्चारण और पूजा के बदले में, और ना ही ऐसा लोगों का ज्ञान रह गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोगों को ज्ञान नहीं है, अभी भी प्रकांड विद्वानों से हमारा उत्तर प्रदेश भरा है। चौपटियों में ही चले जाओ तो लोग कहेंगे छोटी काशी है। मेरे स्वयं के बड़े भाई पंडिताई करते हैं और तमाम छोटे बच्चे कर्मकांड सीखते हैं हमसे, और वो सीखने के बाद अब वो एक अगली पीढ़ी में जा रहे हैं। इस व्यवस्था में परिवर्तन क्यों हुआ? क्योंकि हम आज जन्मदिन मनाने लगते हैं। एक साहब मुझसे बोले कि आप साहब ऐसा क्यों करते हो, आप एक केक को काट कर जन्मदिन मनाते हैं, मोमबत्ती को फूंक कर मनाते हैं, आप क्यों मना करते हो? हमने कहा जन्म का मतलब है जीवन में प्रकाश हो गया है, और जीवन में प्रकाश के समय मानो 5 साल के हो गए तो लोग क्या करते हैं, 5 मोमबत्ती लाकर जला दिया, और जलाने के बाद बारी बारी से अब अम्मा तो रही नहीं, तो माम हो गई, मम्मी से माम बन गई, और पिताजी से बढ़ते बढ़ते वो बाबूजी बने, बाबूजी से बढ़ते बढ़ते वो पापा बने, और पापा से बनते बनते वो डैडी बने, और डैडी से बनते बनते अब शहर में अंग्रेजी माध्यम में डैड हो गए। और जो डैड और माम आ गई तो बदला जलती हुई मोमबत्तियों को फूंक फूंक के जो उजाला था उसको अंधेरा कर देती। यानी जीवन में प्रकाश होने के बजाय जीवन में अंधकार हो गया। और फिर लंबा सा चाकू मंगाया और अंडे वाला केक आ गया, चारों तरफ खड़े हो गए, हैप्पी बर्थडे, और ताली बजना शुरू हुई, और ताली के बाद लंबे से चाकू से काट काट कर बांट कर और लोगों में वितरण करके हैप्पी बर्थडे हो गया। लेकिन आप सोचो, लोग बोलते हैं कि आप इसमें अंतर क्या समझते हो? हमारे मत तो सालगिरह जो जन्मदिन था ना, अलग अलग बूंदी नुक्ती होती थी, उसको मिलाकर आपस में मिलाकर लड्डू यानी मोती चूर के लड्डू बन जाते थे। भगवान की कथा हुई तो लड्डू लेके भगवान को जाओ, बजरंगबली श्री हनुमान को ये मोती चूर का लड्डू चढ़ाया, ये बूंदी को चढ़ाया, उसकी प्रथा हुआ करती थी। तो बोले इसमें उसमें अंतर क्या है? मैंने कहा इसमें सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि चाकू निकालो, काटो और बांटो, यानी अलग अलग टुकड़े करके विभाजनकारी नीति का प्रचायक है कि काटो और बांटो, अलग अलग कर दो।
लेकिन भारत की संस्कृति का जो वो मोतीचूर के लड्डू अलग अलग बूंदी है, अलग अलग होती है, मिलाओ और मिलाकर एक कर दो। ये संस्कृति है भारत की, जो एक करने की संस्कृति है। और जो ये संस्कृत है, ये जो पाश्चात्य संस्कृत है, ये अनेक की संस्कृत है, ये बांध देती है। इसलिए बंटने की जरूरत नहीं है, मिलने की, समन्वय की जरूरत है। और ब्राह्मण समाज को हमेशा ये कहता है, आप और जातियों में देखो नहीं बोलते लोग।